नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शेरनी की। जी हाँ, अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम की जा रही है फिल्म शेरनी। विद्या बालन की फिल्म है, अमित मसूरकर निर्देशक हैं। जाहिर है जब बड़े चेहरे हैं तो उम्मीदें भी लोगों की बड़ी हैं फिल्म से। लेकिन क्या फिल्म शेरनी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है, ये बताऊंगा मैं। फिल्म में ना तो आइटम नंबर है, ना तो रोमांस है, ना नाच गाना है, ना मार धाड़ है, ना डायलॉग बाजी है। तो फिर आखिर इस फिल्म में है क्या, यह सवाल है जो आप पूछें। तो उसका जवाब निर्देशक के काम में छिपा है। अगर आपने अमित मसूरकर के पिछले कामों को गौर से देखा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्म शेरनी कैसी हो। अगर आपने उनकी पिछली फिल्म न्यूटन को देखा है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेरनी किस तरह से फिल्माई गई होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से न्यूटन में उन्होंने डेमोक्रेसी के बहाने अलग अलग उससे जुड़े हुए सिस्टम के पर्सपेक्टिव को दिखाया था, लोगों के विचारों को, उनके नज़रियों को पेश किया था, ठीक उसी तरह शेरनी के बहाने, एक शेरनी के किरदार के बहाने अमित मसूरकर यहाँ जंगल की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसमें आ रही दिक्कतों की बात करते हैं। और जिस तरह अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं उसके बाद इंसान और जानवर के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं, सहअस्तित्व की बात करते हैं और अलग अलग नज़रियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही है शेरनी। कहानी की बात करें तो कहानी तो बस यूँ है कि एक आदमखोर शेरनी है, जिससे गांव आसपास के गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि शेरनी उनके पशुओं का शिकार करती हैं। और अब तो ये आदत आलम ये हो चुका है कि वो आसपास गांव में जो इक्के दुक्के लोग उधर जंगल की तरफ जाते हैं उसका भी शिकार करने लगे। लोग परेशान हैं और परेशान हो भी क्यों ना। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वहाँ एक तरफ खेत है, फिर जंगल है, फिर खेत है, फिर जंगल है, तो आखिर जानवर करे भी तो क्या करे। जहाँ कभी जंगल हुआ करते थे वहाँ फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, वहाँ अब खान बन गए हैं। जहाँ उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो लोग जानवर चारा देने के लिए अपने पशुओं को कहाँ लेके जाए। फिर राजनीति है, जहाँ एक शेरनी के बहाने लोकल नेता राजनीति पर उतारू है। एक पक्ष कह रहा है कि शेरनी की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि वन विभाग नाकारा है, हम शिकारी की मदद से उस शेरनी का खात्मा कर देंगे, आप हमें वोट दो। तो फिर राजनीति है। और फिर एक ईमानदार अफसर है, एक महिला सशक्त किरदार है जो यूँ तो अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान है क्योंकि खुद वो एक महानगर से एक गांव में उसकी पोस्टिंग है, नौकरी में तरक्की है, बस वेतन है और सुविधाएं। और उसका पति एक निजी कंपनी में काम करता है जो चाहता है कि उसकी पत्नी यानी इसमें किरदार निभाने वाली विद्या बालन ये नौकरी करती रहे क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। और जो विद्या बालन है वो इस दबाव के साथ कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती है। और उसी बदलाव लाने की कवायद में ये पूरी तरह किस तरह वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, किस तरह राजनीति से जूझती है, किस तरह जानवर को बचाती है। हालांकि वो शेरनी को, आदमखोर शेरनी को बचाने में कामयाब तो नहीं हो पाती, लेकिन उसके बच्चों को जीवन देकर वो अपने कर्तव्यों को निभाती है। गांव के लोगों को जागरूक कर वो अपने कर्तव्य को निभाती है। निर्देशक अमित मसूरकर की कोशिश है उस हकीकत को हमसे रूबरू करवाने की जो आज समाज में है। जिस तरह जंगलों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, विकास के नाम पर फैक्ट्रियां बन रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, खाने खोदी जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आखिर जानवर जाएंगे कहाँ। और जिस तरह हमारा उनसे नाता है और वहाँ रहने वाले लोगों की जो दिक्कतें हैं उसके पर्सपेक्टिव को उन्होंने दिखाया है और रियलिस्टिक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और इसके साथ एक दफ्तर की राजनीति क्या है, एक गांव की राजनीति क्या है, लोगों की क्या मानसिकता है, एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब कुछ शेरनी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो जाहिर है बॉलीवुड की फिल्मों के मसाले ना हो, लेकिन एक ईमानदार कहानी है। सिनेमेटोग्राफी, जंगल, जानवर और जिस तरह से वाइड लेंस के ज़रिए, वाइड शॉट के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है, वो सुकून देती है। बाकी कुछ बहुत भव्य तो नहीं कह सकते,
लेकिन अगर आपको जंगल, जीव, पर्यावरण जैसे विषयों में रुचि है और आप उसे देखना चाहते हैं, जिस तरह न्यूटन के ज़रिए निर्देशक ने दिखाया था प्रजातंत्र और उसकी कमियों पर, उस पर एक चोट की थी थोड़ी व्यंग के ज़रिए, ठीक उसी तरह यहाँ एक कहानी है जहाँ जंगल, जीव और राजनीति को दिखाने की कोशिश है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप विद्या बालन के किरदार को, उनके अभिनय को देखना चाहते हैं तो आप फिल्म देखिए। अगर आप निर्देशक के नाम पर देखना चाहते हैं तो भी देखिए, क्योंकि लेकिन ये हर किसी के जायके की फिल्म नहीं हो सकती। ये कुछ अलग हटकर फिल्म है जो सबको हो सकता है कि पसंद ना भी आए या उतना रुचिकर ना लगे, क्योंकि इसमें मसाले बिल्कुल नहीं हैं। और जहाँ तक कलाकारों की बात करें तो विद्या बालन का किरदार उन्हें ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। ब्रजेंद्र काला जी जो हैं, उनका कैरेक्टर भी उनके लिए ही लिखा गया था और उन्हें बखूबी निभाया है। इला अरुण और मुकुल चड्ढा के पास कुछ इक्के दुक्के सीन्स हैं और मुख्यतः एक स्त्री प्रधान, एक हीरोइन प्रधान ये कहानी है और विद्या बालन ने इसे बखूबी निभाया है। धन्यवाद।